Hello students, good morning. Hope you all are fine. So, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एसेट्स करवाया था. एसेट्स में मैंने आपको बताया था देयर इज अ 3 टाइप ऑफ एसेट्स. फर्स्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स एंड थर्ड इज फ़ैक्टिटुअस एसेट्स. यहाँ तक करवाया था. ओके और उसमें मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स 2 टाइप्स के थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. उसमें इनटेंजिबल की बात हुई थी. इनटेंजिबल एसेट्स 4 टाइप्स की थी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. और मैंने ये बोला था कि वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. सो अब देखते हैं व्हाट इज़ अ गुडविल. तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है ये चैप्टर्स आपको 12 में आएगा. 12 में थर्ड वाला चैप्टर है गुडविल. उसमें थियरी भी है और उसके सम भी हैं. सो गुडविल इज अ क्या है गुडविल. सो गुडविल इज एन intangible assets which show reputation of your business in the market. So, goodwill एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं. वो क्या दिखाती हैं. सो वो मार्केट के अंदर आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस की रेप्यूटेशन क्या है वो दिखाती है. उसको गुडविल बोलते हैं. यानी कि मार्केट में आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन, इट्स कॉल्ड अ गुडविल. ओके सर कुछ पता नहीं चला. चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो आपको पता चलेगा. बट उसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन ज़्यादा है, अच्छी हैं, तो आपकी गुडविल ज़्यादा बोली जाएगी. अच्छी है ऐसा बोला जाएगा. मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन डाउन है सो आपकी गुडविल कम है ऐसा बोला जाएगा. चलिए बात करते हैं हम बापू नगर में. यू नो दैट बापू नगर में एक दाबेली की शॉप है. कर्णावती दाबेली. अब सब लोग को पता ही है, नाम से सुना ही होगा और मेरे ख्याल से आपने खाया भी होगा. काफ़ी अच्छी दाबेली मिलती हैं. उसका जो ओनर है वो मेरा फ्रेंड्स है. सो चलिए सोचते हैं सपोज उसकी 2 शॉप है दाबेली की, यानी कि एक ही जगह 2 शॉप है. सपोज उसके पेरेंट्स अमेरिका रह रहे हैं तो उसको अमेरिका जाना हुआ. यानी कि यहाँ का जो उसका बिजनेस है उसको क्लोज करके जाने का है. ओके तो उसने ऐसा सोचा कि हम किसी अच्छे वाले पर्सन को यानी हमारे फ्रेंड सर्कल में ही किसी को ये दे दे तो अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा कमा पाएगा. और जो भी वो रेसिपी बनाता है दाबेली, वड़ा पाव एक्सेट्रा, वो सब कुछ दिखा के जाएगा कैसे बनाते हैं. तो उसके लिए उसने मेरे को कांटेक्ट किया और बोला सर ये शॉप मेरे को सेल करनी है, मेरे पूरी की पूरी विद फर्नीचर सब कुछ जैसे है वैसे का वैसा दे देना है. 1 CR प्राइस है यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ प्राइस रखी है, आप ले लो अच्छा रहेगा. मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं मार्केट में इसका क्या भाव चल रहा है. ये सब कुछ मैंने चेक किया तो पता चला कि जो मार्केट में ये शॉप है पर शॉप 40 लाख यानी कि 2 शॉप का 80 लाख हुआ. एंड अंदर जो फर्नीचर है उसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो मैक्सिमम वैल्यू 10 लाख मिली. सो टोटल कितना हुआ 90 लाख. तो मैं उसको मिला और उससे पूछा कि भाई मैंने मार्केट में सर्च किया, पूरा का पूरा रिसर्च किया. क्या सर्च ओनली
रिसर्च भी कर लिया, तो पता चला कि ये शॉप है, शॉप की वैल्यू 80 है, 10 लाख मैंने फर्नीचर का काउंटिंग किया, अच्छे से अच्छी वैल्यू दी, फिर भी 90 लाख हो रही है। यार तू तो 1 करोड़ मांग रहा है यार, 10 लाख ज़्यादा क्यों मांग रहा है, 10 लाख ज़्यादा क्यों मांग रहा है। तो उसने मेरे को जो आंसर दिया वो सुनना, क्योंकि उसी में एक गुडविल है। वो बोलता है मेरा फ्रेंड्स कि चल सपोज़ मैं तेरे को ये शॉप नहीं सेल कर रहा हूँ, बट तेरे को मैंने ये रेसिपी दे दी, चलो मैंने तो आज क्लोज कर दिया, मेरे को सेल नहीं करना है, शॉप क्लोज कर दिया, बट ऐसा सोचूंगा कि ये दाबेली कोई और भी खाए। ओके, तो तेरे को मैंने रेसिपी बताई, तूने कहीं और पे अपनी खुद की शॉप स्टार्ट की, कर्णावती नाम तो ट्रेडमार्क वाला है, तू नहीं रख सकता, दूसरे अपने नाम से तूने स्टार्ट किया। ओके, चलो मेरी जैसी सेम टू सेम दाबेली बना रहा है, लोग जैसे जैसे खाते हैं उसको पता चलता है ये सेम टेस्ट है। ओके, तो तेरे वहाँ तेरे को फेमस होने में मिनिमम 5 इयर्स लगेंगे। कितने इयर्स, 5 इयर्स। तेरा 5 इयर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं जितना अभी प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं जितना अभी प्रॉफिट कर रहा हूँ उतना प्रॉफिट तू 5 ईयर के बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर के बाद, मीन्स कि आफ्टर 5 ईयर तेरे को उतना प्रॉफिट होगा। सही है कि गलत? मैंने बोला हाँ सही है, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस में सारे के सारे कस्टमर एक साथ नहीं आ जाते, पहले थोड़े से कस्टमर आते हैं, वो हमारा टेस्ट करते हैं, जो भी हम सेल करते हैं उसको अच्छा लगता है, दूसरों को बेचते हैं, वैसे पब्लिसिटी होती है, मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन बढ़ती है और हमारा सेलिंग बढ़ता है। उसके लिए टाइम लगता है, मिनिमम 5 इयर्स जैसा टाइम तो रहता ही है। तो बोला हाँ, मैंने बोला हाँ भाई 5 इयर्स का टाइम तो लगेगा। तो बोला तू 5 ईयर तक कम प्रॉफिट कमाएगा ना? मैंने बोला हाँ कम ही मिलेगा ना भाई, अभी तो रेप्यूटेशन नहीं है। तो बोल रहा है मैं तेरे को अभी से ही रेप्यूटेशन वाला ही बिजनेस दे रहा हूँ कि 5 ईयर के बाद जितना तू प्रॉफिट कमाएगा उतना आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है। और ये रेप्यूटेशन जो है मार्केट में, मैंने जो रेप्यूटेशन की है अपने बिजनेस की, वो उसके मैं 10 लाख ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि तेरे को 5 ईयर तक कम प्रॉफिट मिलेगा, वो 10 लाख से भी ज़्यादा होगा। मीन्स कि समझ लो कि 5 ईयर तक हम कैलकुलेशन करो तो 25 लाख रुपीज़ तो तेरे को कम मिल रहे हैं। तो मैं गुडविल का 10 लाख ले रहा हूँ कि भाई ये रेप्यूटेशन है उसका, और अभी से ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस दे रहा हूँ। यानी कि ये रेप्यूटेशन अब तक मैंने जो की, वो कर्णावती के नाम से ही लोग दाबेली खाने आते हैं, उसका मैं पैसा ले रहा हूँ 10 लाख ज़्यादा। सो ये जो रेप्यूटेशन है उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द गुडविल। सो नाउ अब हम देखते हैं हमारी सेकंड एसेट्स, पेटेंट। सो पेटेंट क्या है? तो सुन लीजिए, आपका बिजनेस कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जो अदर बिजनेस नहीं बना रहा है, यानी कि अदर बिजनेस में अभी तक वो प्रोडक्ट ही नहीं बनी है, आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। अगर आप इसको गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा दोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पेटेंट हो जाएगी। पेटेंट होने का मीनिंग क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, नई वाली प्रोडक्ट की बात चल रही है, सो ये प्रोडक्ट यानी कि ये डिज़ाइन अब कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। कैसे? क्योंकि आपने उसको गवर्नमेंट में क्या करवाया है, रजिस्टर्ड करवाया, उसकी पेटेंट आपने ले ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, नॉर्मली सोचे तो चलिए कोरोना है, कोरोना की अगर वैक्सीन किसी कंपनी ने बनाई, कोई मेडिकल कंपनी ने
अपने को ये कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई, तो जैसे ही वो वैक्सीन ह्यूमन पे टेस्ट करेंगे और सक्सेसफुल होगी, वैसे ही वो वैक्सीन जो होगी उसको गवर्नमेंट में क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। क्यों रजिस्टर कर देंगे? क्योंकि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कोई अदर कंपनी यूज़ ना कर ले। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, वरना क्या होगा, इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे, इसको पेटेंट नहीं करवाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सुनिए कि अगर पेटेंट नहीं करवाया तो ये फॉर्मूला है जो कोरोना की वैक्सीन का, वो अदर कंपनी यूज़ करके खुद भी दवाई बना सकती है, वैक्सीन बना सकती है। तो मार्केट में हमने जो वैक्सीन बनाई उसकी वैल्यू फिर कुछ नहीं रहेगी, मुनाफा कुछ नहीं होगा। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी वैक्सीन बनाई है उसकी हम गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी कि उसकी पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट करवाते हैं तो यानी इसका मीनिंग ये हुआ, हमने फॉर्मूला यानी कि हमने वैक्सीन बनाने में जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला अब अदर कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि नहीं बना सकती। चलिए, ये तो दवाई की बात थी। अब बात करते हैं कार की। कार में आपने देख रहे हो ना, हुंडई की होती है, होंडा की होती है, ओके, और टोयोटा की भी होती है, मर्सिडीज होती है, ऑडी होती है। यस सर। तो क्या आपने देखा है कोई कार ऐसी है कोई कंपनी के जिसके और अदर कंपनी के मॉडल सेम होते हो? सोचो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी कार बनाने वाली कंपनी है उसने कोई नया मॉडल बनाया है तो पहले उसका पेटेंट करवाते हैं और बाद में मार्केट में वो मॉडल लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्च कर दिया और पेटेंट नहीं करवाया तो ऐसा ही मॉडल कोई और कंपनी बना देंगे। ओके, यानी कि आप देख लो, कोई भी कार हो उसकी हेडलाइट भी सेम नहीं होगी, डिज़ाइन भी सेम नहीं हो सकता, मिनिमम चेंजेस हो गए ही उसमें। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक कंपनी की, मर्सिडीज़ में राउंड लाइट आती थी, हेडलाइट थी वो राउंड थी। सेम टू सेम हुंडई में सोनाटा है, सोनाटा ने सेम लाइट वाली हुंडई की कार बनाई थी, हुंडई वाला ने सोनाटा की कार बनाई थी, उसमें सेम राउंड लाइट लगाई थी। मर्सिडीज़ वालों ने अपनी राउंड लाइट का पेटेंट करवाया था, उन्होंने हुंडई पे केस किया और वो लोग जीत गए मर्सिडीज़ वाले। यानी हुंडई वालों ने क्या किया, जो भी सोनाटा कार जिसमें राउंड लाइट थी वो सारी की सारी मार्केट से वापस बुलाई और उसके पैसे उनको रिटर्न कर दिए। क्यों? क्योंकि इसकी पेटेंट किसके पास थी? मर्सिडीज़ के पास। सो पेटेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स जो आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदे के लिए होता है, आपकी प्रोडक्ट की आप पेटेंट करवाते हो। ओके, सो इट्स अ इंटेंजिबल एसेट्स। होप आपको इसके बारे में भी पता चला होगा। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 3, ट्रेडमार्क्स। सो ट्रेडमार्क्स क्या होता है? तो आपके जो बिजनेस है उसका जो नेम होता है वो नेम को आप गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाते हो तो आपके नेम के ऊपर एक प्लेट लगता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमूल मिल्क आता है ना, तो अमूल के ऊपर ऐसा TM लिखा होगा, TM यानी ट्रेडमार्क। तो इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए, आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो बिज़नेस अपने नाम से चल रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा नाम कोई अदर पर्सन नहीं रख सके या फिर मेरे नाम से कोई अदर पर्सन सेम बिज़नेस चालू न कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके बिज़नेस का नाम है उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। गवर्नमेंट में उसकी फ़ीस है वो पे कर देते हो, आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है या रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपके नाम के ऊपर TM ऐसा सिंबल लगेगा, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क का सिंबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज आपने ट्रेडमार्क करवाया है तो आज के बाद कोई भी अदर पर्सन आपके बिजनेस के नाम से सेम टू सेम नेम से वो बिजनेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अमूल मिल्क है तो हमको अगर किसी और मिल्क की फैक्ट्री बनती है तो उसका नाम वो अमूल नहीं रख सकते, मिल्क सेम बिजनेस में सेम नेम अब नहीं रख सकते। तो सर
पास्ट में किसी ने अमूल का रखा होगा तो जिस दिन ट्रेडमार्क हुआ उससे पहले होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेडमार्क के बाद कोई अदर कंपनी ये स्टार्ट नहीं कर सकती, सेम नेम से सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर किया तो आप उस पर, आपका नाम रजिस्टर्ड है, आप उसको कायदे लीगली आप उस पर चार्ज कर सकते हो, यानी कि उस पर केस कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और आपको उसका पैसा भी मिलेगा। ओके, सो ये बात चल रही थी ट्रेडमार्क की। एंड लास्ट टॉपिक इज कॉपीराइट्स। सो कॉपीराइट्स क्या है? सो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कोई बुक्स, कोई मटेरियल्स, कोई सॉन्ग्स, कोई पिक्चर्स, कोई स्टोरी एक्सेट्रा। तो देखो कॉपीराइट्स किसके लिए है, ये क्या है, इसको भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाना रहता है। आपको कैसे करवाना है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बुक्स लिखी है तो ये बुक्स की कोई अदर पर्सन कॉपी ना कर सके, यानी कि कोई अदर पब्लिश ना कर दे। हमने जो बुक पब्लिश की है कोई अदर सेम टू सेम अदर पर्सन सेम टू सेम बुक पब्लिश ना कर सके, उसके लिए हमको गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर करवाओगे तो आपको कॉपीराइट्स मिलेगा। कॉपीराइट्स का सिंबल कैसे होता है? सी करके ऐसा राउंड है। आपकी जो बुक है, बुक का फर्स्ट पेज निकालिए, ओके, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिखिए, उसके सामने देखो सी करके दिखा है ऊपर ही, गुजरात स्टेट बोर्ड्स ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक गांधीनगर। नीचे लिखा है कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व बाय गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। ओके, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? तो हमारी पूरी की पूरी बुक है वो कॉपीराइट है, इसका कोई अदर पर्सन सेम बुक नहीं क्या कर सकता है? छाप सकता है, नहीं दे सकता किसी को। अगर आपको, यानी कि अगर किसी पर्सन को ये बुक का यूज़ करना है तो पहले स्टेट बोर्ड का क्या करना पड़ेगा? उसको मिलना पड़ेगा, गांधीनगर में जाना पड़ेगा और वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो लोग परमिशन देंगे तभी इसका आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। आपने कोई बुक लिखी है तो आप उसका भी कॉपीराइट करवा सकते हो। ओके, कोई मटेरियल है, आप देखते हो ना BS शाह प्रकाशन होता है, नवनीत होता है, ये सब अपने बुक्स का क्या करते हैं? कॉपीराइट्स करवाते हैं। सॉन्ग, फिल्म के जो सॉन्ग होते हैं या फिर एल्बम सॉन्ग होते हैं, उसके भी जिसने भी ये प्रोड्यूस किया है, जिसने भी ये सॉन्ग बनाया है, वो पर्सन इसका कॉपीराइट्स करवाएगा। कॉपीराइट्स करवाने का मीनिंग क्या होता है? कि अदर पर्सन इसका यूज़ ना कर सके। जो भी म्यूज़िक कंपनी है, ये म्यूज़िक कंपनी ये सॉन्ग का कॉपीराइट्स करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एल्बम का सोनी कंपनी ने कॉपीराइट्स करवाया है तो वो एल्बम सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? सोनी कंपनी ही बना सकती है, अदर कंपनी ये बना नहीं सकती है। तो उसकी CD, DVD या कैसेट्स वो सोनी कंपनी ही बार पार सकती है, यानी कि मार्केट में लॉन्च कर सकती है, अदर कंपनी नहीं। कोई पिक्चर बना रहे हो तो उसका जो प्रोड्यूसर होता है उसका कॉपीराइट्स लेता है, उसकी जो स्टोरी होता है उसका कॉपीराइट्स लेता है। क्यों? क्योंकि अदर कोई पिक्चर सेम टू सेम बनाए नहीं उसके लिए। और आप देखते हो ना कि पहले ओल्ड वाले जो सॉन्ग थे उसके अभी रिमिक्स आ गए हैं, तो ये रिमिक्स बनाने के लिए भी जो ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं उसके जो कॉपीराइट्स होते हैं उसको परचेस करना पड़ता है। जिसके पास ये कॉपीराइट्स है उसके पास से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको पैसे दे के परमिशन लेते हैं, फिर उसको आप क्या कर सकते हो? रिमिक्स कर सकते हो। विदाउट परमिशन अगर आपने रिमिक्स किया तो आपको उसका प्रॉब्लम होगा, यानी कि कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर उसने केस किया तो। ओके, सो आप कोई भी मटेरियल या कुछ भी कॉपी करते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल या ये बुक कॉपीराइट्स तो नहीं है ना। कॉपीराइट्स का मीनिंग मीन्स कि कॉपी करने का मीनिंग क्या है कि आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो, बट आप किसी और को, यानी कि आप अपने नाम से उसको सेल नहीं कर सकते। ओके, सो ये थे कॉपीराइट्स और ये था नंबर 4 आई थिंक।
सो आई होप दैट कि आपको चारों की चारों इंटेंजिबल एसेट्स पता चली होगी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। सो आज के लिए लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।